Hello dear students, this is Priyanka Arora welcoming you all once again to Maths Online class. Yes, all my dear students of class 6, in my last lecture I have explained you all the questions of exercise 14.2 where I have explained you about the topic proportion. And with this we have completed the topic ratio and proportion, and today I will be giving you explanation of exercise 14.3 where I will be explaining you about unitary method. Now, what is unitary method? Unitary method means to find the value of one item when the value of more items are given and we have to find out the value of one item. Then to calculate the value of one item, the method which we follow is called as the unitary method. And once we find the value of one item, then with that value we can find out the value of more items. So such kind of questions we will be discussing in exercise 14.3. So let us begin with exercise 14.3, question number first. Yes, see. So question number first is, if 12 apples cost rupees 144, what is the cost of 18 apples? अगर 12 एप्पल्स की कॉस्ट है 144 रुपीज़, सो 18 एप्पल्स की कॉस्ट क्या होगी? 12 एप्पल्स की कॉस्ट गिवन है तो पहले हम 1 एप्पल की कॉस्ट निकालेंगे. दैट मीन्स यूनिटरी मेथड को फॉलो करते हुए पहले हम 1 एप्पल की कॉस्ट निकालेंगे. यूनिटरी, यू अंडरस्टैंड इट, यूनिटरी. सो यूनिटरी को अगर मैं यूनिट कर देती हूँ, सो यूनिट मीन्स 1. यूनिट का मतलब ही 1 होता है. तो पहले हम क्या करेंगे, 1 एप्पल की कॉस्ट निकाल के फिर हम 18 एप्पल्स की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. सो सी, आप स्टेटमेंट लिखेंगे इसके अंदर सबसे पहले, कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल्स. सो हियर द कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल्स इज 144 रुपीज़. ओके, आफ्टर दिस वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल. कभी भी ज़्यादा आइटम्स की रेट गिवन होती है और हम 1 आइटम की निकालते हैं तो हम करते हैं डिवीजन. सो ये 144 डिवाइड हो जाएगा 12 से. ओके, 12 से ही क्यों? क्योंकि 12 एप्पल्स की रेट 144 थी, तो अगर हम 1 एप्पल की निकालेंगे तो 1 एप्पल की रेट हो जाएगी 144/12. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 18 एप्पल्स. ओके, अब हम 18 एप्पल्स की निकालेंगे. सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हैं कि हमने 1 एप्पल की रेट निकाल ली है. अब अगर 1 की गिवन है और हम मोर की निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स कि अगर मोर आइटम की गिवन होती है वैल्यू और हम 1 आइटम की निकालते हैं, ओके, तो उस केस में हम करते हैं डिवाइड. मोर आइटम की गिवन है, 1 की निकाल रहे हैं तो डिवाइड. और अगर 1 आइटम की गिवन है और हम मोर की निकाल रहे हैं, ज़्यादा की निकाल रहे हैं, तो उस केस में हम करते हैं मल्टीप्लाई. तो वही हुआ है. देखो, फर्स्ट स्टेप में मोर आइटम है, हमने 1 आइटम की निकाली तो हमने कर दिया यहाँ पे डिवाइड. अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में 1 आइटम की गिवन है, यहाँ हम मोर की निकाल रहे हैं तो हम इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई. ओके, अब आप सिंपली कैंसिल करिए. 12 1s up 12 एंड 12 टाइम्स 144. 12 को 18 से अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो तो 12 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 18. व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट यू विल गेट द आंसर एज 216 रुपीज़. देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 18 एप्पल्स इज ₹216. क्लियर? Now question number 2 is, if one has to pay ₹330 for 6 cinema tickets, how much has to pay for 10 cinema ticket? अगर 6 मूवी टिकट्स के लिए 330 रुपीज़ पे किए जाते हैं, सो 10 मूवी टिकट्स के लिए कितने रुपए पे किए जाएंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो सी, हियर यू विल राइट डाउन कॉस्ट ऑफ 6 सिनेमा टिकट्स. पहले हम जो इन्फॉर्मेशन गिवन है फर्स्ट लाइन में, 6 सिनेमा टिकट्स की कॉस्ट गिवन है, दैट इज गिवन एज ₹330. नाउ 6 की गिवन है, यूनिटरी मेथड को फॉलो करते हुए सेकेंड स्टेप में हम 1 सिनेमा टिकट की कॉस्ट निकालेंगे. सो द कॉस्ट ऑफ 1 सिनेमा टिकट इज इक्वल टू 1 की निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. सो 330 को हम डिवाइड करेंगे 6 से. ओके, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 सिनेमा टिकट्स. सो कॉस्ट ऑफ 10 सिनेमा टिकट्स. अब सेकेंड स्टेप में हमने 1 की निकाली थी, थर्ड स्टेप में हम ज़्यादा की निकाल रहे हैं, 10 की निकाल रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे,
थर्ड स्टेप के अंदर हम करेंगे मल्टीप्लाई। इन क्वेश्चंस को करने का यही वे है स्टूडेंट। सेकंड स्टेप में आप करेंगे डिवीजन एंड थर्ड स्टेप में आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो कैंसिल करिए 6 और 330 को। सो इट विल बी कैंसिल 55 टाइम्स बिकॉज 6 5 30 एंड अगेन 6 5 30. So here rupee 55 will be multiplied by 10. When you will multiply 55 by 10, you will get the answer as rupee 550. That means the cost of 10 cinema tickets will be 550 rupee. Okay students? Now question number 3 is a fruit vendor sells mangoes at the rate of rupee 78 for a dozen. How much needs to be paid for 40 mangoes? एक फ्रूट वेंडर है जो कि क्या कर रहा है, मैंगोज सेल कर रहा है और एक डजन मैंगो की रेट है 78 रुपीज़। अगर 1 डजन मैंगो 78 रुपीज़ में है तो 40 मैंगोज कितने रुपीज़ के होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 डजन में कितने पीसेज होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट 1 डजन इज इक्वल टू, एंड यू ऑल नो 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीसेस। एक डजन में 12 पीस होते हैं। ओके, सो हेयर वी विल बी राइटिंग कॉस्ट ऑफ 12 मैंगोज इज इक्वल टू रुपी 78। क्या कहा गया था, फ्रूट वेंडर सेल कर रहा है मैंगोज और उसकी रेट क्या है, रुपी 78 फॉर अ डजन। एक डजन मैंगो 78 रुपीज़ में सेल कर रहा है एंड आई टोल्ड यू दैट 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 पीसेज। तो वो 12 मैंगोज सेल कर रहा है 78 रुपीज़ में। दैट मीन्स जो उसने कॉस्ट लगाई होगी, कॉस्ट ऑफ 12 मैंगोज क्या लगाई होगी, 78 रुपी। तो हम यहाँ पर निकालेंगे इसके बाद में कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो, यूनिटरी मैथड। सो कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो, 1 मैंगो का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रुपी 78 को 12 से डिवाइड कर देंगे। ओके, एंड देन वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 40 मैंगोज। सो नाउ कॉस्ट ऑफ 40 मैंगोज, अब 1 का गिवन है और हम 40 का निकाल रहे हैं, तो ज़्यादा का निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई बाय 40। फाइन, नाउ कैंसिल इट। It is cancelling by the table of 6. 6 2s are 12, 6 1s are 6 and 6 3s are 18. Then 2 and 40 are cancelling by the table of 2. 2 20 times 40 and 13 rupee. 13 will be multiplied by 20. So 13 into 20 will give you rupee 260. So this will be the cost of 40 mangoes. That means it was how much needs to be paid for 40 mangoes. So for 40 mangoes he needs to pay rupee 260 rupees. Fine students. Now our next question is a rice merchant sells superior quality rice at rupee 22 per kg. एक राइस मर्चेंट है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के राइस है, सेल कर रहा है 22 रुपीज़ पर केजी। पर मीन्स 1, अगर पर लिखा हुआ आ रहा है वर्ड, सो पर का मतलब होता है 1। ओके, व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ बैग कंटेनिंग 25 kg राइस। अगर एक बैग के अंदर 25 kg राइस है तो उसकी प्राइस क्या होगी। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर यूनिट की वैल्यू गिवन है, यानी पर 1 की वैल्यू गिवन है, तो आप लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 kg राइस। ओके, सो 1 kg राइस की प्राइस क्या गिवन है, रुपी 22। फर्स्ट स्टेटमेंट पे देखिए, राइस मर्चेंट सेल्स सुपीरियर क्वालिटी राइस एट रुपी 22 पर केजी। 22 पर केजी, दैट मीन्स 1 kg की रेट यहाँ पर गिवन है 22 रुपीज़। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर, प्राइस ऑफ 1 kg राइस इज इक्वल्स टू रुपी 22। अब 1 kg की गिवन है और कितने kg की हमें फाइंड आउट करनी है, 25 की। सो डायरेक्ट है यहाँ पर आप निकाल देंगे प्राइस ऑफ 25 kg राइस इज इक्वल टू 1 की गिवन है, ज़्यादा की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। जब आप 22 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 550 रुपी। सो देयरफॉर द प्राइस ऑफ अ बैग कंटेनिंग 25 kg राइस इज 550 रुपीज़। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 1 की रेट गिवन थी तो डायरेक्टली हमें 1 की रेट निकालनी नहीं थी डिवीजन करके, डायरेक्ट 1 की रेट गिवन थी तो हम मल्टीप्लाई करके 25 की रेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके
Now our next question is a shopkeeper sells a dozen pencils for ₹21. एक शॉपकीपर है जो कि 1 डजन पेंसिल सेल कर रहा है 21 रुपीज़ में. अगेन 1 डजन, डजन मीन्स 12 पीसेज, यानी उसने 12 पेंसिल्स सेल करी है 21 रुपीज़ में. सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ ईच? ईच मीन्स हमें 1 पेंसिल की प्राइस फाइंड आउट करनी है. ओके, सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल आप वही लिखेंगे, 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीसेस. ओके, 1 डजन में 12 पीसेस होते हैं. सो द प्राइस ऑफ 12 pencils is given as what? 21. 12 pencils की प्राइस गिवन है और हमसे ईच पेंसिल की प्राइस पूछी है. सो द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की प्राइस कितनी हो जाएगी? ज़्यादा की गिवन है, 1 की निकाल रहे हैं. सो द 21 will be multiplied by 21 will be divided by 12 because we are finding of 1. So 1 means we will be doing division. Here it is not cancelling, so you divide 21 by 12. 12 ones are 12. Okay, so 11 minus 2 will give you 9.0. Okay, then 7 times is 84. Subtract, you will get 6, then again 0, 12, 5s are 60. Fine. So the answer will be ₹1.75. Therefore, the price of each pencil is ₹1.75 paisa. Fine. Question number 6 now is a student can cycle 156 kilometers in 12 hours. एक student है जो कि 156 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है 12 आवर्स के अंदर. सो व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड पर आवर? 1 आवर में उसकी क्या स्पीड होगी ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है. सो सी क्या करेंगे हम इसके अंदर, डिस्टेंस कवर्ड इन 12 आवर्स. 12 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 156 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है. ओके, अब हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है. तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये होता है स्पीड का फॉर्मूला. यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 156 किलोमीटर और टाइम क्या है? 12 आवर्स. सो सिंपली ये वैल्यूज़ हम फॉर्मूला में पुट करेंगे. 156 किलोमीटर अपॉन 12 आवर्स. ओके, डिस्टेंस की जगह हमने 156 किलोमीटर लिख दिया और टाइम की जगह हमने 12 आवर्स लिख दिया. अब हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे. 12 1s are 12, 12 1s are 12, 3 कैरी ओवर 36, 12 3s are 36. सो इट विल बी 13 किलोमीटर पर आवर. यू नो द यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर. स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर. और कैसे आया ये? आप देखिए न्यूमरेटर में किलोमीटर है और डिनोमिनेटर में सब कैंसिल हो गया, सिर्फ आर है. सो ये जो अपॉन का साइन है ये पर काउंट होगा. ओके, दिस अपॉन साइन इज कॉल्ड एज पर आर. सो इट विल बी 13 किलोमीटर पर आर. एंड दैट्स व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड पर आर. एक आर में उसकी स्पीड क्या होगी? सो दैट मीन्स 1 आर के अंदर वो 13 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा. देयरफॉर हिज एवरेज स्पीड पर आवर इज 13 किलोमीटर पर आवर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 7 इज अ मैन अर्न्स ₹981 इन 9 डेज. एक आदमी है जो कि 9 डेज के अंदर 981 रुपीज़ अर्न करता है, कमाता है. हाउ मच विल ही अर्न इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इन अ लीप ईयर. लीप ईयर में जो फरवरी मंथ है उसमें वो कितनी अर्निंग करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है. आपको पता है लीप ईयर के अंदर जो फरवरी मंथ होता है उसमें कितने डेज होते हैं. जब ऑर्डिनरी ईयर होता है तो फरवरी मंथ में 28 डेज होते हैं, बट लीप ईयर जब होता है तो फरवरी मंथ में कितने डेज होते हैं? 29 डेज. तो पहले हमें क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करना है. नंबर ऑफ डेज इन February in a लीप ईयर. लीप ईयर में फरवरी मंथ में होते हैं 29 डेज. ओके, पहले हम ये लिखेंगे
दैट मीन्स अब हमें क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करना है. अ मैन अर्न्स 981 इन 9 days. ओके, सो मनी अर्नड इन 9 days. 9 days में 981 रुपी अर्न की गई है. तो हम क्या करेंगे, अब हम यूनिटरी मेथड को फॉलो करते हुए नेक्स्ट स्टेप में हम 1 डे का निकालेंगे. मनी अर्नड इन 1 डे. तो 1 डे के अंदर कितनी मनी अर्न होगी, 981 को हम डिवाइड कर देंगे 9 से. ओके, नाउ फाइनली अब हम निकालेंगे फरवरी मंथ, जो कि लीप ईयर का फरवरी है. उस फरवरी मंथ में उस पर्सन ने कितना मनी अर्न करा है. सो मनी अर्नड इन 29 days ऑफ फरवरी मंथ. सो हेयर वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट नाउ. ओके, सेकेंड स्टेप में डिवीजन हो चुका है, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा. ओके, नाउ कैंसिल इट. आप 981 और 9 को कैंसिल करिए. 9 1 9, 9 1 9. 2 डिजिट्स हम एक साथ ले रहे हैं यहाँ पर 8 और 1, तो पहले आप एक 0 प्लेस करेंगे एंड देन 9 9 81. 109 और 29 आर रिमेनिंग. सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 109 बाय 29. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3161, 3161 रुपीज़. That means that man will earn 3161 rupees in the month of February of a leap year. Clear, students? Let us move on now. Question number 8, and it is 4 dozens of crayons cost rupee 192. So what is the cost of 25 dozens of such crayon? अगर 4 डजन क्रेयॉन की कॉस्ट है 192 रुपीज़, तो 25 डजन क्रेयॉन की कॉस्ट क्या होगी. यहाँ पर हम डजन की अलग पीसेस वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि आगे भी हमें डजन्स गिवन है और यहाँ पर फाइनल भी जो हमें फाइंड आउट करना है वो भी डजन में ही फाइंड आउट करना है. तो डजन को हम 12 पीसेस रखकर नहीं सॉल्व करेंगे, इसमें हम डायरेक्टली डजन लेके ही सॉल्व करेंगे. कैसे, देखिए, कॉस्ट ऑफ 4 डजन crayon is given in the question as 192 rupees. ओके, 4 डजन क्रेयॉन की कॉस्ट गिवन है 192 और पूछा गया 25 डजन क्रेयॉन की कॉस्ट क्या होगी. तो 4 डजन के बाद में हम यूनिटरी मेथड से पहले 1 डजन की रेट निकालेंगे. सो कॉस्ट ऑफ 1 डजन क्रेयॉन इज इक्वल टू 192 अपॉन 4. ओके, यहाँ पर 4 डजन क्रेयॉन्स गिवन थे 192. 1 डजन की अगर हमने निकाली तो हमने क्या करा, यूनिटरी मेथड के थ्रू डिवीजन हो गया यहाँ पर. अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 25 डजन क्रेयॉन्स. तो 25 का जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब सेकेंड स्टेप में हमने डिवीजन किया है तो थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय 25. इस 25 से थर्ड स्टेप में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन. नाउ कैंसिल इट. 4 1 4, देन 4 4 16, 32 हो गया यहाँ पर. 4 8 32. सो रुपी 48 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 25. अब आप 48 और 25 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 1200. ओके, that means the cost of 25 dozen crayons is rupee 1200. Clear, students? वही करना है आपको यूनिटरी मेथड को फॉलो करते हुए. सेकेंड स्टेप में आप करेंगे डिवीजन और थर्ड स्टेप में आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन. ओके, नाउ पे अटेंशन ऑन क्वेश्चन नंबर 9th. इट इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स कॉस्ट रुपी 23. एक चॉकलेट का बॉक्स है जिसकी कॉस्ट है 23 रुपीज़. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 89 सच बॉक्सेस. तो अगर 1 चॉकलेट बॉक्स 23 रुपीज़ का है तो 89 चॉकलेट बॉक्स कितने के होंगे. सो इट इज़ अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो सी, यू विल राइट कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ चॉकलेट इज इक्वल टू rupee 23. Okay, now we have to find the cost of 89 boxes of chocolate. एक चॉकलेट बॉक्स की रेट गिवन है और हमें क्या करना है, हमें
9 चॉकलेट बॉक्स की रेट फाइंड आउट करनी है। तो 1 की ऑलरेडी गिवन है, यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हमें ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है, तो वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट। सो हियर 23 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 89. So when you will multiply 23 and 89, you will get 2047. 2047. Okay. So that means therefore the cost of 89 chocolate box is equals to 2047. Okay students? Yes students, now the last question of this exercise and this chapter also, and it is if 14.5 meters of an iron rod weigh 33.35 kg, what is the weight of 45 meters of rod? अगर 14.5 मीटर की एक आयरन रॉड है, उसका वेट है 33.35 kg, तो हमें बताना है अगर 45 मीटर की आयरन रॉड है तो उसका वेट क्या होगा। सो सी, weight of 14.5 meters of an iron rod is equal to 33.35 kg. Okay, so this is the weight of 14.5 meter of iron rod. नेक्स्ट स्टेप में यूनिटरी मेथड को फॉलो करते हुए हम वेट ऑफ 1 मीटर ऑफ एन आयरन रॉड निकालेंगे। सो इट विल बी डिवीजन, सो 33.35 kg अपॉन 14.5. दिस वैल्यू विल कम इन द डिवीजन. ओके, एंड इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड टू फाइंड आउट 45 मीटर. सो वेट ऑफ 45 meter of an iron rod is equal to 33.35 upon 14.5 kg multiply by 45. Okay, so like this you will arrange the values. अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इक्वेशन के अंदर डेसिमल है, हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। यहाँ पे जब आप न्यूमरेटर से डेसिमल को रिमूव करोगे तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है। न्यूमरेटर से जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यूज़ आती है, तो यहाँ हम डिनोमिनेटर में वैल्यू लगाएंगे, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं, सो 1 के बाद में आ जाएंगे 2 0। और जब आप डिनोमिनेटर से डेसिमल को रिमूव करोगे तो डेसिमल के बाद में आप देखोगे 1 डिजिट है, सो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 0. ओके, अगर न्यूमरेटर से डेसिमल रिमूव होता है तो डिनोमिनेटर में 0 की प्लेसमेंट्स आती है विथ 1, और अगर डिनोमिनेटर से डेसिमल रिमूव होता है तो न्यूमरेटर में जीरोस की वैल्यू आती है विथ 1. तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 10, और न्यूमरेटर में आप देखेंगे डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100. अब ये पूरी वैल्यू मैं वापस से नोट डाउन कर रही हूँ डेसिमल को रिमूव करके. 3335 मल्टीप्लाई बाय 45 into 10. So these 3 values are in numerator और डिनोमिनेटर में है 145 मल्टीप्लाई बाय 100. ये 2 वैल्यू है डिनोमिनेटर में. अब आप कैंसलिंग करिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 9s are 45, 5 2s are 10, 5 9s are 45. 29 और 3335 कैंसिल हो जाएंगे, 29 1s are 25, 29 1s are 29 and 29 115 times will come 3335. ओके, 29 की टेबल में 115 टाइम्स आएगा 3335. अब आप क्या करोगे, अब आप कुछ मत कैंसिल करो, इस 10 को आप यहाँ पर ही रहने दीजिए. अब आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे 115 को 9 से, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 1035. ओके, 115 मल्टीप्लाई बाय 9, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास में 10 और यूनिट थी हमारे पास में केजी, क्योंकि हम वेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो यूनिट यहाँ पे रहेगी केजी. यहाँ मैंने कैंसलिंग आपको इसीलिए नहीं कराई है क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो हम इजीली उसको डिवाइड कर सकते हैं बाय प्लेसिंग 1 डेसिमल बिफोर लास्ट डिजिट. सो देखिए डेसिमल के एक डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा न्यूमरेटर में बिकॉज डिनोमिनेटर में 10 है, तो यहाँ पर ये सॉल्व होके हो जाएगा 103.5 kg.
अगर डिनोमिनेटर में 100 होता तो डेसिमल की प्लेसमेंट 2 डिजिट के पहले आती बैक साइड से, बट अभी डिनोमिनेटर में सिर्फ 10 है, तो 10 होने के कारण 10 में 1 0 है, तो डेसिमल की प्लेसमेंट बैक साइड से 1 डिजिट के पहले आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 103.5 kg। दैट मीन्स द वेट ऑफ 45 मीटर ऑफ रॉड इज 103.5 kg। Is it clear, students? So like this you have to solve this question. Firstly find out of unit 1 and then you have to find it of 45 meter which is asked in the question. And after solving this thing is important here to remove the decimal. जब न्यूमरेटर से डेसिमल को रिमूव करोगे तो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी, और जब डिनोमिनेटर से डेसिमल को रिमूव करोगे तो न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी। ओके, और वैल्यू क्या रहेगी, पहले 1 आएगा और फिर आपको देखना है डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट है, उतने जीरोज 1 के साथ में प्लेस हो जाएंगे। एंड देन सिंपल कैंसलिंग यू हैव टू डू एज आई हैव डन हियर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? So students, here we have completed all the 10 questions of exercise 14.3, and with this we have not only completed this exercise but we have also completed this chapter number 14, comparing quantities. Okay, so all the 3 exercise of this chapter 14.1, 14.2 and 14.3 I have explained you. Please go through all the 3 exercises explanation, and if you find any doubt, any confusion, then you are free to contact me, students. Okay, and with this we have not only completed this exercise, not only this chapter, but we have completed our course of half yearly examination also. Now all the chapters I have provided from my side to you. Now it's your turn to do the practice of all the chapters, and for any doubt, any confusion, you can contact me, students. Okay, so that's all for today. Now I will meet you back in next online class with some revision topics and the activity topic. Till then, you students, please complete all this work and please do take care of yourself. Thank you so much.